अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। राहुल जी ने खुद कहा है कि भाई मैं एलओपी हूँ, मुझे नहीं बोलने दिया, बताइए, जबकि मेरा हक है। आज लोकतंत्र में विपक्ष की अगर आवाज को आप दबा रहे हैं, 16 घंटे की बहस तय हो गई, उसमें आप राहुल जी को बुलवाओ, कौन रोक रहा है? नहीं, विजय उत्सव यदि मनाया जा ररहा है तो विपक्ष को और जनता को जानने का ये हक है। 38-40 साल से तो सारी सरकारें, सारे मंत्री, प्रधानमंत्री देख लिए मैंने, क्योंकि जिसका छूट गया वही तख्ती ले रहा, होकर हमारे गला घोट रहे हो। तो उसमें बहुत सहज परंपरा है, माय डियर फ्रेंड, वकील के खिलाफ। जज भी यही लिखता है, लर्नेड काउंसिल, और जब वकील बोलते हैं तो वो कहते हैं मेरे काबिल दोस्त। दोस्तों, अगर आप भी इस देश को मजबूत और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद राष्ट्र जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने में जरा सा भी कंजूसी न करें। अब आते हैं आज के तीखे और जहरीले डिबेट पे। दोस्तों, आज राष्ट्रवादी पत्रकार ने सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों को तर्क के साथ धोया है, क्योंकि इन दोनों प्रवक्ता आज डिबेट में आके बेतुका जवाब दे रहा था और मुद्दे को भटका रहा था। खैर दोस्तों, डिबेट मजेदार है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। पिक्चर चालू करो बे। हो जाती है। विवेक जी, बड़ी शिकायत थी आज पूरी कांग्रेस को। राहुल जी ने खुद कहा ही कि भाई मैं एलओपी हूं, मुझे नहीं बोलने दिया, बताइए, जबकि मेरा हक है। प्रियंका जी ने भी कहा कि भाई अगर सब राजी हो तो एलओपी का मुंह क्यों बंद कर रहे हो। कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया कि हमारे सबसे बड़े नेता का मुंह बंद किया जा रहा है, लेकिन शाम ढलते ढलते मामला पलट गया। उनने कहा 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी। ठीक, अब ऐसा भी कांग्रेस कर सकती है कि अपने किसी दूसरे को न बुलवाए और उसको 16 घंटे में जो भी 1 घंटा 50 मिनट 1.5 घंटा का समय मिले उसमें अकेले राहुल जी भी बोल सकते, तो बोलने वाली समस्या का तो समाधान हो गया। 16 घंटे की डिबेट ठीक ठाक होती है। विवेक जी, ये जो आक्षेप था कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा, अरे सुधरो रे, अभी तो हजारों ख्वाहिशें दिल में, गहर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। तो अब हो गया, मैं खूब बोलो, 16 घंटा बोलना ही है। विवेक भाई, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का ये आरोप लगाना कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। समझ रहे हो? आज लोकतंत्र में विपक्ष की अगर आवाज को आप दबा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये तो भी आरोप लगाया आज संसद में है। आप देखिए कि पहले होती रही, कांग्रेस चाहती है कि हमारा स्पेशल सेशन बुलाया जाए, उसके बाद 16 दलों ने मिल के भी कहा कि आप इस पे विशेष सत्र बुलाइए। क्यों नहीं बुलाया गया? क्या आप छुपाना चाहते हैं? देश से जुड़ा मुद्दा था, देश जानना चाहता था। आज याद करिए, नेहरू जी, जिनको आप इतनी तमाम बातें बीजेपी वाले करते रहते हैं, सन 62 में जब चीन की लड़ाई के बाद खाली उन्होंने कहा था, उनके कहने पे तो खुल गया था भाई। अब पुरानी बात छोड़ो, नहीं, दरवाजा भी खुल गया और समय भी तय हो गया बहस का। आदर करती है तो ये मानसून का सत्र का इंतजार नहीं करना चाहिए था, तुरंत बुलाना चाहिए था। आज भाजपा से साबित हो गया कि ये सामंती सोच वाली पार्टी है, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। 16 दलों ने लिख के दिया, उसके बाद भी इन्होंने सत्र नहीं बुलाया। आपने सब अच्छा किया था, तो आपको संसद के अंदर सत्र बुलाने में क्या परेशानी थी? ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो आने वाले दिनों में हम करें सत्र नहीं बुलाया, अब तो बात पुरानी हो गई, अब तो सत्र चालू हो गया, अब काहे परेशान हो? सत्र चालू हो गया, 25-16 घंटे की बहस तय हो गई, उसमें आप राहुल जी को बुलवाओ, कौन रोक रहा है? नहीं, ये देखिए, खूब बुलवाओ। आज संसदीय परंपराओं का अनादर ये क्यों आप कर रहे हैं? आप क्यों लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं? आप तमाम उदाहरण कोट करते हैं। आप सन 62 में अपनी पार्टी के अध्यक्ष जी के कहने पे एक बार बुलाया गया था, यहाँ 16 दलों ने लिख के दिया और उसके बाद नहीं बुलाया आपने ये, तो उसके बाद आज ये बात होती है। तो अब नहीं जाएंगे सत्र भैया। विवेक जी, ठीक, एक मिनट रुकिए। कांग्रेस की मांग पर तुरंत सत्र नहीं बुलाया 5 मिनट के भीतर, तो कांग्रेस ये भी फैसला कर सकती थी कि अब हम सत्र में जाएंगे ही नहीं। कौन रोक रहा था? पुलिस पकड़ रही थी, कह देते कि हमारे कैब नहीं बुलाया, अब हम नहीं जाएंगे। और जब सत्र शुरू हो गया तब अब पुराना गाना क्यों बज रहा है भाई? अब तो सत्र शुरू हो गया, तारीख तय हो गई, समय तय हो गया, अब क्या समस्या? विवेक जी, नेहरू जी को आप कोट करते हैं हर बात में, इस बात में आपने क्यों नहीं नेहरू जी सीख ली कि नेहरू जी ने आप ही के पार्टी के नेता के कहने से तुरंत सत्र बुलाया था, और उस पर अमिताभ जी ये भी बात हुई कि इसकी कवरेज कराई जाए। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, इसकी कवरेज भी होगी पूरी, हम इस पे बहस करेंगे।
ठीक है आज विवेक, वो ठीक। क्यों नहीं दिखाया 56 इंच ठीक के है, सिंह अपना अब चले जा। ठीक है विवेक, आपने अभी क्यों रुकना होगा, अभी इतनी रुकना होगा। विपक्ष मैं के धर्मेंद्र सिंह के पास घेराबंदी के चलूंगा, बाद फिर भाजपा के पास 25 चलूंगा। घंटे अगर तय अब किए नेहरू हैं, जी वाली तो ये स्थिति, आपने ठीक है जवाब में तय ठीक है किए। विवेक, ये अब रुकना आपने होगा। लोग- अब नेहरू जी वाली स्थिति नहीं है, अब कवरेज के लिए मांग नहीं करनी। अब तो इतनी कवरेज होती है कि कवरेज रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है। बोले गुरु कहीं तो रहने दो यार, अब तो कवरेज बिल्कुल रियल टाइम चल रहा है, आप छींकोगे तो उसकी भी कवरेज होगी, क्या जान लीजिए। अब नेहरू जी की जरूरत नहीं इसमें। विवेक भाई ने जो बात कही उसमें मैं 2 बात कहूंगा। उनने कहा भी विपक्ष की बात क्यों नहीं मानी, 5 मिनट में माननी चाहिए। विवेक जी अब रुक जाओ, अब तो बात आवाज नहीं आ रही, अब तो रुक जाओ। नेहरू जी का समय तो मैंने देखा नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी के नेता थे, मंत्री थे केंद्र में, पंडित सुखराम, हिमाचल के। विवेक जी रुक जाओ, लगातार बोले जा रहे हो यार, ये लोकसभा थोड़ी ना है। 16 दिन संसद नहीं चली, कांग्रेस ने कहा ना चलने दो, ना चले संसद। सुखराम हमको जान से प्यारा है, तो मालिक सभी ने वही किया है, क्या है। आप भी 16 दिन सुखराम पर पर्दा डाल के बैठे रहे थे, बोले पार्लियामेंट ना चले, क्या फर्क पड़ रहा है। खैर, इसलिए मैंने कहा अब वो विषय खत्म हो गया, पार्लियामेंट चल गई। अब तो बात ही खत्म हो गई कि रामलाल क्या बोले और श्यामलाल क्या बोले। अब तो अखाड़ा खुद गया, पहलवान आ गए मिट्टी लगा के अपने अपने। अब तो कुश्ती होने दो। नहीं, अब पुरानी बात का तो कोई मतलब नहीं कि हमने ये कहा था कि तुम्हें हमारी कसम तुम नहीं माने। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले भैया। साथियों और आपके दर्शकों को भी। आप बिल्कुल आपसे सहमत हैं कि अब जो पीछे कहा गया है उसको भूल जाइए। अब आगे संसद में क्या चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष क्या मांग कर रहा है। विपक्ष यही कह रहा है जो आपने बताया शुरुआती अपने रिमार्क में, 22 अप्रैल जो घटना हुई, पहलगाम आतंकी घटना, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देश की सुरक्षा और खुफिया तंत्र की विफलता पर मांग की गई विपक्ष द्वारा चर्चा हो, संसद में चर्चा हो, बाहर भी मांग करते रहे, पहले वो सब पीछे चला गया। लेकिन सरकार के अनुसार विजय उत्सव यदि मनाया जा रहा है तो विपक्ष को और जनता को जानने का ये हक है कि उसने ट्रंप के बयान से भारत ने जो छवि एससीओ में G20 में पेश की थी उसके विपरीत उनका बयान है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का के खिलाफ जो हमारा कड़ा रुख भारत का, जो अक्सर प्रधानमंत्री जी अपने बयानों में लेके आते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, कूटनीतिक स्वायत्तता की बात करते हैं, उस पर जो है फॉरेन इंटरवेंशन की बात जब आ जाती है ट्रंप के बयान से तो उस पर हमारे धक्का लगता है। और ट्रंप इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 2019 में यूएसए में कौन गया था हाउडी मोदी करने, तो क्या कहा था मोदी जी ने, अब की बार ट्रंप सरकार, और मोदी जी ने कहा था मेरे दोस्त ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप, कहा था कि नहीं कहा था, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। 2020 में जब अहमदाबाद में ट्रंप चच्चा जिसको अमिताभ जी कहते हैं और उनके साथ उनकी मेलानिया दोनों लोग आए, तो दोनों लोगों का क्या स्वागत, 1 लाख देशवासी खड़े होकर के स्टेडियम में ताली बजा रहे थे, नमस्ते ट्रंप चचा, नमस्ते ट्रंप चचा, नमस्ते ट्रंप चचा। और वो क्या कहते थे, आई लव मोदी, कहा था कि नहीं कहा था। ट्रंप को मोदी जी ने भारत का सच्चा दोस्त कहा था कि नहीं कहा था। तो सवाल अगर ट्रंप कुछ कहेंगे, चूंकि नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, भारत के प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, अमेरिका जैसे राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, तो उनके प्रत्येक बात पर हम लोग को सवाल करने का हक है। तो अच्छा, पहली चीज समझनी चाहिए, सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो या तीसरे मोर्चे की रही हो, मैंने सब सरकारें देखी पिछले 38-40 साल से। तो सारी सरकारें, सारे मंत्री, प्रधानमंत्री देख लिए मैंने बड़े करीब से। आज सत्र शुरू हुआ, आज दरवाजा खुला, 50 मुद्दे लिस्टेड हैं, 50 पे आज ही चर्चा हो जाए 5 ही मिनट में, क्योंकि जिसका छूट गया वही तख्ती ले रहा, वो कर हमारी गला घोट रहे हो, हमारी नहीं सुनोगे। सबकी तो एक साथ नहीं सुनी जा सकती। स्ट्रक्चर्ड बहस को इसीलिए किया जाता है, इसीलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है कि बाहर आप टीवी को दिखाने के लिए हल्ला मचा लो, फिर हल्ला मचाने के बाद ठंडा पानी पियो और बीएससी में आ जाओ, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। उसी में यह तय हुआ कि 16 घंटे बहस होगी। यह धरना प्रदर्शन से तय नहीं हो सकता मित्र। और धर्मेंद्र भाई ने एक बात कही, पहले भी शायद हमने इस पर एक टिप्पणी की थी, शायद वही रहे उन्हीं के साथ या किसी और के साथ। आप कूटनीतिक जगत की व्यवहारिक मान्यताओं को भी समझना पड़ेगा हमको। क्या हमको अवसर मिला हो या ना मिला हो, लेकिन समझना पड़ेगा।
विदेशी नेताओं के बारे में जब भी संबोधन होता है तो उसमें बहुत सहज परंपरा है, माय डियर फ्रेंड। ये बहुत सामान्य परंपरा है। पार्लियामेंट में भी ये परंपरा निभाई जाती है। अगर आदमी कोई बहुत खड़ूस नहीं है तो ये परंपरा होती, मेरे काबिल दोस्त, मेरे मित्र। अखिलेश जी कह रहे थे, क्या मित्र हो ये जरूरी नहीं होता है, जानी दुश्मन हो धर्मेंद्र भैया तब भी बोलना यही पड़ता है। क्या 307 करके आए हो फिर भी यही बोलना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी यही बोला जाता है एक दूसरे वकील के खिलाफ। जज भी यही लिखता है, लर्नेड काउंसिल। और जो जब वकील बोलते हैं तो वो कहते हैं मेरे काबिल दोस्त। इसलिए इस पर बहुत दुखी ना हो, न गुस्सा हो। दोस्तों इन जैसा लोग हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी बात करके निकल जाते हैं। खैर दोस्तों, आज की डिबेट कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।